चांसलर के हवाले से जो खान साहब से जब बात हुई ना चांसलर के हवाले से, तो खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक बड़ी अहम बात है, यानी कि बड़ी अहमियत वाली बात है कि वहाँ से चांसलर का इलेक्शन लड़ना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर वो बंदा पेपर जमा करवा सकता है, या वो नॉमिनेशन के लिए जा सकता है, या वो उसे करते हैं कि ये बंदा, इसको रिकमेंड करते हैं कि ये लड़ सकता है, जो बंदा एक खास शोबे के अंदर महारत रखता हो, जो बंदा एक खास शोबे के अंदर महारत रखता हो। इमरान खान ने 92 के अंदर वर्ल्ड कप जीता, उसके अलावा पूरी दुनिया में इमरान खान की खिदमत हैं। तो वो एक्सपर्टीज की वजह से इमरान खान साहब को उन्होंने खुद कहा कि ठीक है आप लड़ सकते हैं। मुझे ये बताएं, कंपैरिजन करें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, बिलावल, कोई बंदा आज तक लड़ा इलेक्शन? नहीं लड़ा, क्योंकि ये चोर और डाकू हैं, और डाकुओं को वो जो है उनके नॉमिनेशन पेपर वो नहीं एक्सेप्ट करते, उसके एक्सेप्ट करते हैं जिसको वो मानते हैं कि इस बंदे की महारत है, जो मानते हैं कि वो बंदा इस काबिल है। और इमरान खान इस काबिल है तो वो लड़ा है इलेक्शन वहां पर और लड़ रहा है। तो इनके पास तो है ही नहीं। इमरान खान के हवाले से कैंपेन जारी है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान हमारा जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ी ऑनर की बात यह है कि उस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करना। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि खान साहब से बात हुई और खान साहब के मुकाबले में बड़े तगड़े नाम हैं, तो कितने पुर उम्मीद हैं खान साहब के वो ये इलेक्शन जीत पाएंगे? देखें, खान साहब जो हैं वो देखिए, मैं पहले भी गुजारिश की कि ये बड़े ऑनर की बात है कि इलेक्शन लड़ना। इनको तो वो ये तो आयल ही नहीं है, ये तो नायल है, ये तो डाकू चोर हैं, इनकी तो कोई अहलियत नहीं है, इनकी कोई जिंदगी में परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इनका रिकॉर्ड इन्हें कहें किस काम के अंदर महारत है आपको, तो ये कहेंगे कि लोगों की जेब कतरने के अंदर हमें महारत है। तो जहाँ पर इमरान खान, वहां पर इनको आप जोड़ते हैं, ये बड़ी ऑनर की बात है। और ये झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं कि इनकी लॉबिंग है, फलां है, उनका एक अपना कानून है, प्रोसेस है, वो उसको फॉलो करते हैं, वो आपकी तरह डाकू नहीं है। अच्छा, आज कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ? क्या खान साहब रोस्टम पर आए, को गुफ्तगू हुई खान साहब की, बुशरा बीबी की आप लोगों के साथ? देखिए, खान साहब, मैं पहले भी आपके सामने गुजारिश रखी है कि खान साहब तो 12 रोस्टम पर भी जाते हैं, खान साहब 12 रोस्टम से बैठ के अपने वकला से भी बातें करते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये बना हुआ है कि हर चीज के ऊपर कदगन लगा दिया गया है, हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन हम 8 तारीख को जलसा इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग पहुंचे। मीडिया कमेटी बना दी गई है, जो हम तमाम लोगों को, आपको रूट्स, मैप, हर चीज़ आपको अवेयर की जाएगी, आपको बताया जाएगा। और भरपूर तैयारियां हैं, लोग भी तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में मेला लगने जा रहा है, ये मैदान सजने जा रहा है। आप देखेंगे कि मैंने जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि अवाम का समंदर होगा, जिससे फिर ये डर गए और माफिया मांगनी पड़ी, तरले लेने पड़े। आप देखेंगे कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद में आएगा और इस जलसे को कामयाब करेगा। अच्छा, बहुत सी खबरें चल रही हैं कि इस दफ़ा भी 8 तारीख को, जो 8 सितंबर को जलसा है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसी खबरें जो चल रही ठीक हैं या गलत हैं? ये बिल्कुल जलसा हर सूरत होगा। अगर एनओसी कैंसिल करने की कोशिश करेंगे फिर भी हम नहीं मानेंगे और इंशाल्लाह जलसा करेंगे। मतलब हर हाल में आपने जलसा करना है, एनओसी कैंसिल हो जाए या हर सूरत करना है, हक है हमारा। आईने पाकिस्तान हमें हक देता है। ये क्यों डरते हैं चोरी डाका जो एक्सपोज होने से? होने देना एक्सपोज। अगर चोर नहीं है तो फिर आने दें। फिर क्यों भागते हैं? फिर क्यों भाग रहे हैं? वजह ये है, भागती इस वजह से है क्योंकि इन्हें पता है कि ये चोरी जो डाका किया गया है उसके ऊपर कोई बात ना की जाए। पब्लिक न्यूज का रिपोर्टर और एक जियो न्यूज का रिपोर्टर जब अंदर पहुंचे और बताया गया कि ये दोनों आ गए, तो उन्होंने कहा कि असल नुमाइंदे तो अब्बा है। तो मतलब ये है कि उन्हें पता है कि ये वो लोग हैं, जो बंदा, जो सहाफी बात करता है, ओरिजिनल आकर हकायक बताता है, या ऐसी न्यूज या ऐसी रिपोर्टिंग करता है, या ऐसे सवाल करता है जो कि किसी को नागवार गुजरते हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। और उनसे बच्चों की अभी भी बात नहीं करवाई जा रही। आज भी उन्होंने यही कहा कि क्यों नहीं ये किया जा रहा। कभी किताब के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, कभी टूथब्रश के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, कभी मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, कभी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर देते हैं, और कभी 7 बंदे खड़े करके हमारी बातें जो पर्सनल हैं वो सुनवाते हैं। अच्छा, इमरान खान अपने दोनों बेटों को किस हद तक मिस कर रहे हैं? क्या कहना था खान साहब के इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि फैमिली जो है उसका हक होता है मुलाकात करना, बात करना। और ये जेल मैनुअल का हवाला देते हैं जेल वाले। जेल मैनुअल कब का है? क्या किसी को पता है? क्या जेल मैनुअल अब का है? क्या
2002 में तैयार किया गया या 2020 में तैयार किया गया। तो जेल मैनुअल इतना जब पुराना है तो फिर उसके अंदर उस वक्त तो व्हाट्सएप भी नहीं था, उस वक्त तो व्हाट्सएप और फोन वाली सहूलत ही नहीं थी, शायद तो दूसरा टेलीकॉम हो और उस वक्त शायद वो भी ना हो। तो लिहाजा उनकी बात करवाना उनका हक है। ये उनके ऊपर पाबंदियां लगाकर सख्तियां करके जेल का अमला 200 मीटर दूर खड़ा होता है। तो खान साहब ने ये कहा कि ये जो जेल का अमला है ये 200 मीटर दूर आपने खड़ा कर दिया है इसलिए कि आपको खौफ है कि कहीं मुझसे को पता नहीं क्या बात कर लें, और वो बेचारे डरे हुए हैं, वो नजदीक नहीं आते। वो नजदीक इसलिए नहीं जाते कि फिर उठा ना लिए जाए, अगवा ना कर लिए जाए। खान साहब को अगर खाने की जरूरत या पीने की जरूरत या चाय वगैरह या कोई भी चीज दरकार होती है तो वो किस तरह, क्योंकि आपने कहा कि आइसोलेशन में रखा गया उनको। बिल्कुल, खान साहब को एक डेथ सेल के अंदर रखा गया है। खान साहब जो है वो उनके हवाले से हमने 12 अदालत से भी गुजारिश की है, हाई कोर्ट में भी हम गए, मुतलका अदालत में भी कहा कि डेथ सेल में है, एक कमरा है जिसके अंदर उन्हें रखा गया है। ये झूठी खबरें हैं कि 8 कमरे उनको दे दिए, क्या उन्होंने वहां पर बाकी कमरे रेंट पर देने थे? जो आप कह रहे हैं कि जनाब 8 कमरे हमने दे दिए, खाली कमरे पड़े हुए हैं। अगर 8 कमरे हैं और 8 कमरों के दरमियान एक डेथ सेल है, बाकी भी डेथ सेल है, आपने उधर इसलिए कैदी नहीं रखे हुए क्योंकि आप खुद ये इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि आप सिक्योरिटी की रीजन उस वजह से आप नहीं रख रहे। पानी के हवाले से कहा जा रहा है कि गंदा पानी जो है जिससे नहाते हैं, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, वो तो आगे से अडयाला जेल वाले कहते हैं जी कि बिल्कुल साफ पानी आ रहा है जी, पानी का कोई मसला नहीं है, झूठ बोलते हैं, टैंकी लगी जी डायरेक्ट पानी। उन्हें क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? उन्हें क्या जरूरत थी कोई भी ऐसी बात करने की? ये सिर्फ और सिर्फ मेंटली तौर पर टार्चर कर रहे हैं। खान साहब के पास मीडिया की, वकला की एक्सेस बड़ी महदूद की गई है। तो आज खान साहब ने अदालत के अंदर जो है जो बात की है, एक तो उन्होंने बलूचिस्तान और ये दहशतगर्दी के जो मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर, इसके हवाले से बात की है कि मुल्क के अंदर ये मामला तब रुकते हैं जब आपकी हुकूमत ऐसी होती है जो अवामी नुमाइंदा हुकूमत होती है। खान साहब के सामने जब जियो के और पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर नहीं पहुंचे थे तो ये बताया गया खान साहब को, ये वो पहुंच गए। तो खान साहब ने कहा कि असल तो अब नुमाइंदे आए हैं। यानी कि नोट करता हूं, रिसेंट मुझे जाने दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर और अभी टाइम आप देख लें कि 5 होने वाले हैं, हमें नहीं जाने दिया गया। कमरे में एक ऐसा ट्रायल किया जा रहा है जहां पर ना वकला को एक्सेस है, ना पॉलिटिकल लोगों को एक्सेस है, ना हमारे वर्कर्स को एक्सेस है। अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि ये ट्रायल जहां पर आम पब्लिक की भी एक्सेस है और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये बंद कमरे के अंदर इमरान खान साहब को